ज्योतिष राशि भविष्य के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। मित्रों, आइए जानते हैं सिंह राशि का राशिफल 2024 के लिए। प्रेम। इस वर्ष में सिंह राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की शुरुआत कुछ परेशानी जनक रह सकती है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ही सूर्य और मंगल जैसे गर्म प्रवृत्ति वाले ग्रह आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन देव गुरु बृहस्पति 9वें भाव में बैठकर आपके 5वें भाव को देखेंगे, जिससे भले ही कितनी चुनौतियां क्यों न आ जाएं, आपका प्रेम संबंध चलता रहेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा शांतिजनक व्यवहार करना चाहिए और एक दूसरे को पर्याप्त समय देना चाहिए, जिससे आप दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो सके और आप आपसी विचार विमर्श के द्वारा अपने रिश्ते को मजबूती दे सकें। फरवरी और मार्च के महीने अनुकूलता लेकर आएंगे। सिंह भविष्य फल के अनुसार शुक्र और बुध के प्रभाव से रिश्ते में रोमांस भी बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति झुकाव भी बढ़ेगा। यह आपके रिश्ते को और भी ज्यादा परिपक्व बनाएगा। अगस्त से लेकर सितंबर के महीने के दौरान आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस दौरान आप और आपके प्रियतम के बीच कुछ समस्याएं आ जाएंगी और परिवार वालों का दबाव भी आपके रिश्ते पर हो सकता है। इसके लिए थोड़ी सी सतर्कता रखते हुए अपने प्रियतम को अपने दिल की सारी बातें कहें और उनका साथ दें। ये राशिफल बताता है कि सितंबर के बाद का समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। आप और आपके प्रियतम अपने प्रेम संबंधों का भरपूर लुत्फ उठाएंगे और अपने रिश्ते में आगे बढ़ते हुए इसे कोई नाम देने की कोशिश करेंगे। करियर के मोर्चे पर वर्ष की शुरुआत ठीक ठाक रहेगी। दशम भाव से दशम भाव यानी कि सप्तम भाव में दिग्बली शनि महाराज पूरे वर्ष पर्यंत बने रहेंगे, जो आपको आपके करियर में सफलता देंगे। आपको अपनी नौकरी में मजबूती प्रदान करेंगे। आप खूब मेहनत करेंगे और इसका आपको अच्छा परिणाम भी मिलेगा। बुध और शुक्र का वर्ष की शुरुआत में आपके दशम भाव पर प्रभाव आपको और भी ज्यादा स्पष्ट तरीके से अपनी नौकरी में जमने का मौका देगा। सिंह भविष्य फल के अनुसार देव गुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके 9वें भाव में रहकर नौकरी में बदलाव और ट्रांसफर के योग बनाते रहेंगे। यदि आप किसी सरकारी सेवा में लगे हैं तो वर्ष के शुरुआती 2 महीनों के दौरान आपका तबादला होने के योग बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप लंबे समय से अपनी नौकरी में टिके हुए हैं और दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इस दौरान यानी कि वर्ष के शुरुआती तिमाही में आपकी यह इच्छा भी पूरी हो सकती है और नौकरी में बदलाव संभव होगा। इस दौरान मंगल महाराज 1 जून से 12 जुलाई तक आपके 9वें भाव में और उसके बाद 26 अगस्त तक आपके दशम भाव में रहेंगे। यह मंगल की स्थिति आपको नौकरी में बदलाव के बाद एक अच्छी नौकरी प्रदान कर सकती है। जुलाई का महीना भागदौड़ से भरा रहेगा और काम में अति व्यस्तता रहेगी। आपको इस दौरान काम के सिलसिले में बाहर जाने का या दूसरे शहर या दूसरे राज्य जाने का मौका मिल सकता है। लेकिन 31 जुलाई से 25 अगस्त के बीच का समय थोड़ा तनावपूर्ण रहने की संभावना है, इसलिए इस दौरान अपनी नौकरी में मेहनत करते रहें। उसके बाद अक्टूबर से नवंबर का समय बहुत बढ़िया रहेगा। इस दौरान आपकी नौकरी में अच्छी स्थितियां बनेंगी और वर्ष के अंतिम महीने में एक बार फिर नौकरी में बदलाव संभव होगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस पूरे वर्ष आप अपनी नौकरी में अच्छी स्थिति प्राप्त करेंगे और नौकरी बदलने में भी कामयाब हो सकते हैं। वित्तीय स्थिति। अगर इस वर्ष आपकी वित्तीय स्थिति का आंकलन किया जाए तो आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ग्रहों की दशा आपके पक्ष में पूर्ण रूप से नजर नहीं आती है। भले ही आपके पास धन आने के मार्ग बने, लेकिन आर्थिक रूप से खर्च भी बने रहेंगे। इस पूरे वर्ष आपके दूसरे भाव में केतु और अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति विभिन्न प्रकार के खर्च में आपको उलझाए रखेगी, जिससे वित्तीय संतुलन साधना लगभग मुश्किल होगा। इस वर्ष वित्तीय तौर से अप्रैल से लेकर अगस्त तक का समय अच्छा रहने की उम्मीद की जा सकती है और इस दौरान आपको प्रबल वित्तीय लाभ के योग बनेंगे। शेष समय में आपको अपने धन का सदुपयोग करने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि उसी से आप अपना वित्तीय संतुलन स्थापित कर पाएंगे, अन्यथा यह वर्ष कुछ परेशानियां भी दे सकता है। पारिवारिक स्थिति। वर्ष की शुरुआत मिश्रित रहने वाली है।
जहां एक तरफ केतु महाराज आपके दूसरे भाव में रहकर कौटुंबिक समस्याओं को जन्म देंगे और आपसी सामंजस्य का अभाव दिखाई दे सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ शुक्र और बुध आपके चतुर्थ भाव में रहकर पारिवारिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेंगे। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। घर में सुख शांति रहेगी। घर की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। घर में खुशी का माहौल रहेगा। वर्ष के मध्य में 1 मई को देव गुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके द्वितीय भाव और आपके चतुर्थ भाव को विशेष दृष्टि से देखने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का समावेश होगा। वहीं वर्ष के पूर्वार्ध में भाई बहनों से संतुलित और अच्छे संबंध स्थापित होंगे, तो वर्ष के उत्तरार्ध में माता पिता से आपके संबंध अनुकूल होंगे। ये वर्ष आपको परिवार का पूरा सहयोग प्रदान करेगा और पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाएगा। लेकिन मार्च से जून के बीच अपने पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस दौरान उनके बीमार पड़ने की संभावनाएं बन सकती हैं। व्यापारिक स्थिति। ये वर्ष आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छा वर्ष रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे वर्ष सप्तम भाव में रहकर आपके दीर्घकालीन लाभ के योग बनेंगे। आपका व्यापार में विस्तार भी होगा, लेकिन धीरे धीरे। शनि महाराज जो कुछ भी देंगे आराम से देंगे, धीरे धीरे देंगे, लेकिन पक्का काम देंगे। आपके व्यापार में वर्ष के साथ साथ उन्नति होती जाएगी। जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, आपका व्यापार भी उन्नति पकड़ता जाएगा। हालांकि 8वें भाव में राहु की उपस्थिति होने से आपको सावधानी रखनी चाहिए। वर्ष का पूर्वार्ध कुछ कमजोर रह सकता है, क्योंकि मंगल का और सूर्य का गोचर आपके 6ठे 7वें और 8वें भाव से होकर गुजरेगा। इस दौरान व्यावसायिक साझेदार से भी संबंध बिगड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इस समय में समस्याओं को साधने में कामयाब रहते हैं तो इसके बाद वर्ष पर्यंत आपका व्यापार उन्नति करेगा। विशेष तौर पर जुलाई से अक्टूबर के बीच आपको अपने व्यापार में विशेष उन्नति हासिल होगी और कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के साथ आपका व्यापार उन्नति करेगा। धन और लाभ। आर्थिक रूप से देखा जाए तो यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। राहु महाराज आपके 8वें भाव में पूरे वर्ष विराजमान रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप खर्चों में तेजी बनी रहेगी। आप चाहें या ना चाहें, आपको खर्च तो करने ही होंगे। वर्ष की शुरुआत में 1 मई तक देव गुरु बृहस्पति 9वें भाव में बैठेंगे, जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे, लेकिन बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि भी होगी। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष के पूर्वार्ध में आप तीर्थाटन पर भी जा सकते हैं और लंबी यात्राएं करेंगे। यात्राएं व्यापार के लिए तो लाभदायक होंगी और व्यापार में नए नए अनुबंध हो सकते हैं जो आपको व्यापार में लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन यात्राओं पर विशेष धन खर्च होने के योग भी बनेंगे। इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपको वर्ष के पूर्वार्ध में ज्यादा सतर्कता से चलना होगा, क्योंकि मार्च से जून के बीच किसी भी तरह का निवेश करने से बचें, क्योंकि इस दौरान किया गया निवेश आपको लाभ के स्थान पर हानि प्रदान कर सकता है और आप परेशानियों में घिर सकते हैं। इस दौरान संभल कर चलेंगे तो वर्ष का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है और उसमें आपको अच्छा धन कमाने का और उसे जोड़ने का मौका मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकों को अपनी नौकरी में बदलाव से अच्छी तनख्वाह प्राप्त हो सकती है, जिससे धन लाभ होगा। स्वास्थ्य। वर्ष की शुरुआत स्वास्थ्य के मोर्चे पर कुछ कमजोर हो सकती है। पंचम भाव में सूर्य और मंगल के, सप्तम भाव में शनि के और 8वें भाव में राहु के उपस्थित होने के कारण स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। ये वर्ष आपको शारीरिक समस्याएं दे सकता है। राहु के कारण आपको अचानक से होने वाली समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो अचानक से आएंगी और अचानक से चली जाएंगी, लेकिन कुछ समय के लिए आपको परेशानियां महसूस हो सकती हैं। साथ ही वर्ष का पूर्वार्ध स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज्यादा कमजोर रहेगा। इस दौरान आपको रक्त संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त पेट की समस्या, बुखार और सिर दर्द जैसी समस्याएं बीच बीच में परेशान कर सकती हैं, उनसे सावधान रहें। इस वर्ष आपको अपनी दिनचर्या में विशेष बदलाव की आवश्यकता होगी।
यदि आप अनुशासित होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो बहुत सारी शारीरिक व्याधियों की चपेट में आने से बच सकते हैं और राहु और केतु की स्थितियां बताती हैं कि अपने भोजन और खानपान को विशेष ध्यान देकर आप समस्याओं से बहुत हद तक बचने में कामयाब हो सकते हैं। 2024 में सिंह राशि के लिए भाग्यशाली अंक। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य देव महाराज हैं और आपके लिए भाग्यशाली अंक 1 और 9 है। ज्योतिष के अनुसार यह राशिफल बताता है कि इस वर्ष का कुल योग 8 होगा। ये साल सिंह राशि के जातकों के लिए मध्यम रहेगा, इसलिए आपको अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए खुद ही प्रयास करने होंगे। सिंह भविष्यफल के अनुसार आर्थिक और शारीरिक तौर पर इस वर्ष आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में आप अपेक्षाकृत अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और किसी से भी व्यर्थ में उलझने से बचें। सिंह राशिफल 2024 ज्योतिषीय उपाय। आपको रविवार के दिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल दें। शनिवार के दिन छाया दान करना आपके लिए हितकारी रहेगा। राहु की अनुकूलता पाने के लिए बुधवार के दिन शाम के समय में किसी मंदिर में काले तिलों का दान करें।